तो जिनके पास मोबाइल में है उनसे देख सकते हैं हम लोग। चैतन्य चरितामृत हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, मध्य लीला चैप्टर 20 से कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं उनकी, और अंततः बोल रहे हैं कैसे 94 नंबर श्लोक में 20 नंबर अध्याय के प्रसन्न हैया प्रभु तारे कृपा कोइला, तार कृपाए प्रसन्न करिते तार शक्ति हैला। तो जब भगवान किसी बहुत खुश हो जाते तभी उसके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा आती है। पूर्व जैसे राय पासे प्रभु प्रश्न कैला, तार सकते रामानंद तार उत्तर दिला। पहले रामानंद राय के से महापु ने उनके सामने प्रश्न किया था, और रामानंद राय उत्तर दिए थे, और अभी महापु प्रश्न से सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं और महापु तत्व निरूपण कर रहे हैं। तो 98 नंबर श्लोक में तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, दैन्य विनती करे दंते तीन लोहिया। तब सनातन गोस्वामी महाप्रभु का चरण पकड़ के दैन्य भाव से विनती करके नाथ में तिनका लेके प्रार्थना करे। नीचे जाति नीच संगी पतित अधम। हाँ, आई थिंक आप सुने नहीं थे कल, हम लोग सब कुछ बताया था ना, कल सुबह क्लास करेंगे। हाँ, सुने थे आप लोग कल हम लोग शाम को जब क्लास की तो बोलते सुबह फर्दर करेंगे। कल हम लोग डिस्कस किया था सुबह करेंगे क्लास, नहीं आप सुने थे आप लोग? कितने लोग सुने थे? ओके, नीतीश आप नहीं सुने थे क्या? हाँ, अच्छा। तो नीचे जाति नीचे संगी पति ददम, कुविषय कूपे पड़ी गुनाइनु जनम। तो सनातन गोस्वामी छोड़ दिए, उसको लगाने का जरूरत नहीं, ऐसे बोले। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं कुविषय में नीच जाति का हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ, और मैं एकदम कुविषय कूपे पड़ी गोनाइनु जनम, मैं विषय के कूप में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। तो यह श्री चैतन्य महाप्रभु से विनती कर रहे हैं सनातन गोस्वामी कि मैं बहुत पतित हूँ, और कुविषय, ये विषय को कुविषय बोल रहे हैं, क्योंकि भोग वासना आदमी को केवल कष्ट ही देती है और आदमी केवल जीवन बर्बाद कर देता है। तो कुविषय कूपे पड़ी गुनाइनु जनम, नीचे जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गुनाइनु जनम। तो सनातन गोसाई बोल रहे हैं कि मैं कुविषय कूप में पड़ा हुआ था, जीवन बर्बाद कर रहा था। तो हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप मेरे को इस अपना रहित हित किछु ही न जानू,
ग्राम व्यवहार पंडित ताई सत्य मान। मैं अपने आप पंडित मानता हूँ, लोग मेरे को पंडित बोलते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली में जानता भी नहीं कि मेरा हित क्या है अहित क्या है। कृपा करी यदि मोरे करियाछे उद्धार, आपनो कृपाते कहो कर्तव्य अमार। तो कृपा करी यदि मोर करियाछे उद्धार, अगर आप कृपा करके मेरा उद्धार करेंगे, आपन कृपाते कहो कर्तव्य अमार। तो आपने मेरे को भौतिक भाग पद से बाहर निकाला, और अब मेरे को बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। कि आमी केने आमाय जारिता पत्रय, के आमी केने आमाय यहाँ नहीं जानी के मनोहित है। तो के आमी केने आमाय जारिता पत्रय, यहाँ नहीं जानी के मनोहित है। मैं नहीं जानता हूँ कैसे मेरा हित होगा। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। तो मेरे को पता नहीं क्या सही है, क्या जीवन का लक्ष्य है, कैसे उसको साधना है। आपको जो सही लगे मुझे बता दीजिए। तो इस प्रकार से वो जिज्ञासा करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। कि जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। आगे है, आगे नेक्स्ट। सो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, तो हम लोग भगवान के दास हैं और उनकी सेवा करेंगे तभी सुखी। लेकिन हम जब उनकी सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है? माया हमको पकड़ के कष्ट देती है। कृष्ण भूली से ही जी भोग वांछा करे, ऐते माया देर संसारे दुख। ऐसे करके श्लोक है। कैसे हम कृष्ण को भूल जाते हैं, बहुत देर आगे। तो आगे है वो, तो कृष्ण भूलिया से ही नेक्स्ट, बहुत आगे बोला था। कृष्ण भूली से ही जीवन आदिर वही मुँह अत्य माया तार देह संसार। जब हम कृष्ण को भूल जाते तो माया हमको क्या देता है? बहुत कष्ट देता है। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जने राजा जैन ना दिते। और ये दुनिया का सुख दुख जो भौतिक स्तर पे वो क्या है? वो कभी स्वर्ग आपको मेटेरियल हैप्पीनेस स्वर्ग में ऊपर उठाता है और कभी नरक में नीचे डालता है। तो मेटेरियल हैप्पीनेस इज मिजरी ओनली। स्वर्ग भी दुख है और नरक भी दुख है। तो मेटेरियल हैप्पीनेस इज नो हैप्पीनेस, इट्स लाइक मिजरी ऑल द टाइम। अगर मिलता है तो भी सुख दुखी है और नहीं मिलेगा तो भी दुखी है। क्योंकि आदमी बिना कृष्ण के तड़प रहा है और भौतिक सुख जो है उसको थोड़ा सा ऐसा कुछ देर के लिए सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन देन लास्ट फॉर लॉन्ग, बिकॉज वी आर नॉट बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट मेटल, वी आर स्पिरिचुअल। तो सेटिस्फेक्शन देता नहीं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ज्ञान दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर एक उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कैसे हमारी स्थिति एक दरिद्र व्यक्ति के समान है। एक आदमी था, दरिद्र था, बहुत ही गरीब था। तो उसको एक एस्ट्रोलॉजर मिलता है, उसका नाम था सर्वज्ञ। और वो उसको बोलता है कि एक्चुअली में आप गरीब नहीं, आपके पास करोड़ों का धन संपत्ति है, आपके पिताजी छोड़ के गए, आपको जानकारी नहीं, समझ रहे हैं? तो बोलते हैं कि वो तो फिर उसको बताते हैं कि ये देखिए वो आपका पीछे घर के पीछे जो भूमि है इधर ही गड़ा हुआ है, इधर ये पैसा गड़ा हुआ है, कृपा करके आप इसको निकाल लीजिए। लेकिन बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको खोदेंगे, अगर आप दक्षिण से खोदेंगे इसको तो उधर बहुत कीड़ा मकोड़ा निकलेगा, आपको काटेगा। और आप अगर पश्चिम से खोदेंगे तो उधर से एक भूत निकलेगा, पिशाच आपको पकड़ गएगा। और आप उत्तर से खोदेंगे तो आपको एक काला सांप निकलेगा, आपको खा जाएगा। लेकिन आप अगर पूरब दिशा से खोदेंगे, थोड़ा सा ही खोदेंगे, तुरंत वो खजाना दिखाई देने
तो बताए थे वैसे ही जिस प्रकार से वो दरिद्र व्यक्ति, हमारी स्थिति भी, हम लोग भी कृष्ण को भूल के बहुत दरिद्र हैं। हम लोग कृष्ण के संतान हैं, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, लेकिन हम भूल चुके हैं अपने आप को। शरीर के स्तर पे सुख खोज रहे हैं हम लोग। हर एक व्यक्ति कृष्ण से उसका रिश्ता है, बड़ा सुख रह सकता है, लेकिन वह यह भूल के बड़ा दुख पा रहा है। तो कैसे कृष्ण को हम लोग फिर से अपना जो खजाना है, कृष्ण रूपी परमात्मा बैठे, उसे कैसे रिश्ता जोड़ेंगे? तो उसको बता रहे, अगर आप दक्षिण से खोदेंगे, दक्षिण से खोदने का मतलब है कि आप कर्म कांड का मार्ग, कर्म कांड मतलब भौतिक स्तर पे सुख चाहें, कर्म कांड मतलब आप वेदों का नियम पालन करते हैं, किस लिए? भौतिक सुख प्राप्त करने के, समझ रहे हैं? तो फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपको कीड़े मकोड़े काटे, कीड़े कि भौतिक जीवन में आदमी को सुख मिलता है, वही सुख बन जाता है। आदमी को जीवन में, कल एक व्यक्ति, मेरे को एक वक्त फ़ोन किए कि एक व्यक्ति हैं उनके घर के आसपास, बार बार पूछ रहे हैं कि हम भी आपका वॉइस ज्वाइन करना चाहते हैं। 60 साल से ऊपर के हैं, बार बार हमारे एक ड्यूटी पटना में, तो उनको बार बार बोल रहे कि हमको भी जाना है। कहा हो गया भाई? बोल नहीं, बोला हमको भी, आप जहाँ जाते हैं वहीं जाना है, हमको भी, समझ रहे हैं? हम तो भक्ति करते हैं। नहीं, बोला आप सेंटर उनटर कहीं जाते हैं, समझ, हमको ही उधर जाना है, हमको घर उर में नहीं रहना है। तो मैं कल बात करता हूँ, पता चला जरूर घर से फ्रस्ट्रेट हो गया हो। जिनके लिए पूरा जीवन बिताया, जिन बच्चों का शादी कराने के लिए, बड़ा करने में, अब वही लोग उसको क्या कर रहे हैं? टॉर्चर, इतना टॉर्चर कर रहे हैं उसका। बोल रहे 20-25 एकड़ कट्ठा लैंड भी, बहुत लैंड है उसका, लेकिन फिर भी वो इतना दुखी है कि वो घर में रहना नहीं चाहता। तो इस दुनिया में भौतिक कर्म कांड का जो मार्ग है कि आप वेदों से भौतिक स्तर पे सुख पाएंगे, हम अपना पोता पैदा करवाएंगे, पोता हो जाएगा तो हम बर्थडे उसका सेलिब्रेट करेंगे, ये करें, और बाद में वही पोता हरि बोल करते, समझ रहे हैं? आदमी इतना, कल एक भक्त मिले थे तो बताए थे, बाप रे बाप, मतलब पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो बोले कि प्रभु जी जीवन बर्बाद हो गया। स्ट्रांगली बोलने लगे, मतलब क्या हो गया भाई? संन्यास लेना है। बोले क्या हो, क्या गया आपको? बोले पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मतलब क्या हो गया? बोले पत्नी पूज एकदम 3rd क्लास है। बोले भाई इतना हैवी क्यों दे रहे? पूरा गाली गलौज करने लगे। मैं सुन रहा था, तो बस 2-3 साल बाकी है, फिर उसके बाद हम, समझ रहे, तो रोज हमको ही खाना बनाना पड़ता है। रोज हम ही को, उसको एक तो काम देंगे वो सही से करेगी, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही बना लेता है कि उसको देना मतलब, और दिन भर गाली देता रहेगा मेरा बाप को, मेरा माँ को, और क्या बोलता है, मतलब क्या क्या बोल क्या रहा है, तो क्या बोलता हमको भी नहीं समझ में आता। समझ रहे? बोले भाई लॉजिक क्या हो, सही बोल रहा गलत बोल रहा? बोले मेरा बहन को गाली दे रहा है, उसको दे रहा है। बोला अरे भाई तो सही बोले गलत बोला? भाई कुछ भी बोल रहा है। बोला अरे ऐसे कुछ भी कैसे बोल? तो क्या करे, समझ रहे? और देखने में बड़ा सुंदर है माता जी, समझ? बोले पूजी को देखे कोई भी बोलेगा कि इतना बढ़िया, सब हमको बोलता है इतना बढ़िया पत्नी है तुम्हारा, लेकिन हम ही को पता है, समझ रहे हैं? उसका कुछ मेंटल बीमारी है, उसका क्या है कुछ। हम भी उस माता जी को देखते हैं, बेचारी बहुत सभ्य लगती है। बोले पूजी कब चिल्लाना चालू कर देगा भरोसा? बोले उसका जेनेटिक बीमारी है, मेंटल, कुछ ही बोलने लगता है। तो हम सुन के हमारा तो माथा घूमने लगा, कहा बाप रे क्या बोलो, समझ में नहीं आ रहा। तो जो है इस दुनिया में भौतिक स्तर पे कुछ भी आपको आनंद नहीं देगा, समझ रहे? थोड़ा देर के लिए सुख देगा, वही बाद में दुख देगा। तो इसलिए
कर्म कांड का मार्ग क्या, बीच बीच में काटेगा। वही आदमी जिससे आप प्रेम करते हो कुछ कमेंट मार देगा किसी और को। अब एक व्यक्ति थे, उसका पत्नी के लिए वो बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, वो पत्नी किसी और से कांटेक्ट बना लिया है, समझ रहे हैं? मतलब बहुत खतरनाक है दुनिया, समझ रहे हैं? तो देखने में लगता है कि आनंद है, लेकिन बीच बीच में आपको वही स्वीट राइस के बीच में से बालू मिला देंगे, वैसा ही। लोग बोलेगा स्वीट राइस खा रहे, लेकिन हम ही को पता है अगर एक कटोरी स्वीट राइस में थोड़ा सा अगर बालू मिला दे तो कैसा लगेगा। पोहा खाए होंगे कभी, एक कंकड़ आ जाता तो पूरा पोहा का टेस्ट किंकड़ आ जाता। एक तो कंकड़ आता है पूरा दांत लहरा देता है, समझ रहे? फिर पोहा कितना भी टेस्टी हो, अच्छा, तो अगर थोड़ा सा वो देखने में एकदम लगे वाह क्रीमी स्वीट राइस है क्या, एकदम वाह, समझ रहे हैं? बट अंदर ही अंदर आदमी को पता होता है क्या है, क्रीमी है कि क्या, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति माया देवी उसको पीटता रहता है। तो कर्म कांड का जो मार्ग है, बीच बीच में आपको कीड़े काटते रहते। कोई बोले ठीक है छोड़ दो, तो दूसरा मार्ग क्या, ज्ञान मार्ग का। तो इसमें भूत निकलता है। कौन निकलता है? तो ज्ञान मार्ग का मार्ग बहुत आसान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, खाना पीना बंद कर दो, टेस्टी मत खाओ, ये मत करो, समझ रहे हैं? लेकिन आप उस मार्ग में जाएंगे, लोग छोड़ छाड़ के घर से फ्रस्ट्रेट होकर हिमालय चले जाते, लेकिन कुछ दिनों में उन माथा पागल हो जाता, समझ रहे हैं? बिकॉज बॉडी का एंजॉयमेंट जब नहीं देते तो बॉडी हिलने लगता है। बॉडी को आप जब एंजॉयमेंट नहीं देते हैं तो बॉडी पूरा एकदम चिड़चिड़ा जाता है, समझ रहे हैं? एकदम। तो बहुत लोग हिमालय जाते लेकिन चिड़चिड़ा जाते हैं, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग भगवान पे विश्वास तोड़ देते हैं, मतलब बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। बोलना बहुत आसान है, शरीर नहीं आत्मा है, बिना भोग किए रहो, लेकिन आदमी पागल टाइप का हो जाता है। आत्मा ही लुकिंग फॉर आनंद में वो भैंसात, उसको आप देते नहीं है तो आनंद छटपटा जाता है आत्मा, और पूरा कन्विंस हो जाता है हम बॉडी है। 2-4 महीना 6 महीना 1 साल करके ना, तो लोग उसको पागल मान लेता है, आके बहका बहका बात करे। ऐसा होता, कोई लोग भाग जाता है फिर वापस आता है, पागल की तरह घूमते रहते। जब साधु बनने वाले थे तो मेरे मम्मी पापा लोग बोला ठीक है तुम ठीक है बनना ठीक, लेकिन ऐसा पागल मत बन जा। कोई कोई होता कुछ पागल लोग, समझ रहे, छोड़ छाड़ के जाता है फिर आता है पागल बन के, तो बहुत बड़ा डर लगता है लोग, समझ रहे। इसलिए ज्ञान मार्ग का जो मार्ग है वो भी बहुत खतरनाक। आप भी देख सकते हैं, आप 2-4 दिन संस्कृत मत करो, माथा आपका घूमने लगेगा। 2-4 दिन एकदम बिना नमक खाओ, समझ रहे हैं, तो आप माथा उसके बाद खराब होने लगेगा, समझ रहे। तो इसे तीसरा मार्ग है क्या, वो है आपको अगर उत्तर दिशा से खोदेंगे तो अजगर निकलेगा। तो उत्तर दिशा है सिद्धि मार्ग, योग, अष्टांग योग, जिसके द्वारा आप अनिमा लघिमा शक्ति प्राप्त करते हैं। बहुत छोटे हो सकते हैं आप, बड़े हो सकते हैं आप, मन यहाँ बैठे और आप अफगानिस्तान से अनार टान के ला सकते हैं, मतलब प्राप्ति शक्ति के द्वारा। हाँ, आप प्लैनेट्स बना सकते हैं, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब सच्चमुच में होता है। अब योग शक्ति के द्वारा बैठे बैठे कलकत्ता का दुकान से आप स्वीट ला सकते। एक बार एक बाबा जी थे बिहार में, तो उनको कोई आदमी चैलेंज कर दिया, तो फिर बोला आप सचमुच शक्तिशाली हैं, हाँ, तो मिठाई मंगा के दिखाई के लिए, तो जाओ अंदर देखो। अंदर देखा तो कलकत्ता का दुकान का मिठाई, बोला बिल भी था साथ। योगी बाबा जी नाम था उनका, समझ रहे। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है सब चीज़ के साथ, काला सांप के समान वो खा जाएगा। तो सिद्धि जब आप प्राप्त करने लगते हैं तो आपके अंदर पावर आने, तो आपको लगता है मैं भगवान, मैं कौन हूँ,
आपके अंदर कंट्रोलर का भाव आने लगता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, जब सिद्धि उद्धि आने लगता है तो आदमी मतलब कंट्रोलर भाव, अगर केयरफुल नहीं है तो फिर उसके अंदर कंट्रोलर भाव आ जाएगा, फिर चांसेस वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगेगा, फिर चांसेस है कि वो इलिसिट सेक्स करेगा, फिर मैं भगवान हूँ, तो समझ रहे हैं। तो इसीलिए वो भी बहुत खतरनाक है कि आप जब भगवान मानने लगो अपने आप को तो गए आप, समझ रहे हैं। लेकिन ईस्ट वाला जो मार्ग है खोदने का बहुत अच्छा है, वो भक्ति मार्ग। थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करोगे हरे कृष्णा, आपको थोड़ा सा मटेरियल लाइफ से फ्रीडम मिलेगा, तुरंत एक टेस्ट एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा भी जप करता है आदमी तो उसको कृष्ण का एक्सपीरियंस होने लगता है, माइंड पीसफुल होने लगता है। तो इसीलिए खजाना तो है आदमी के पास हृदय में कृष्ण का रूप, लेकिन आदमी अगर गलत मार्ग में चला गया तो बर्बाद हो जाए। इसलिए गुरु वैष्णव का कृपा से उसको सही मार्ग में जाना। सही मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। बहुत आसानी से कोई आदमी अगर भगवान को प्रार्थना करता है, जब करता है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत आसानी से वो भगवान को प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को 2 महीना तक शिक्षा दी। एक व्यक्ति को रोज 2 महीना तक उन्होंने क्लास दिया, उन्होंने फिर पुस्तक लिखी। तो आज एक और अध्याय पढ़ेंगे हम लोग अंतलीला से, अंतलीला चैप्टर 4। उसमें सनातन गोस्वामी के और सुंदर चरित्र हैं। तो सनातन गोस्वामी पहले तो बचपन में तो कर्नाटक में जन्म लिए थे, फिर वो चले गए थे मालदा, वहाँ पर रामकेली गांव में उसका घर था। फिर वहीं पर वो मिनिस्टर हो गए थे, फिर वहाँ पर गुप्त वृंदावन बना के रखे थे। फिर धीरे धीरे वो चैतन्य महाप्रभु से भेंट की, उनकी इच्छा थी समर्पण करने की। फिर बाद में वो जेल छोड़ के भाग गए, वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई। फिर वो वृंदावन गए और फिर महाप्रभु ने उनको बोला था पुरी आइएगा, तो फिर अब महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी जा रहे। तो रास्ते में झारखंड के जंगल में वहाँ पर पानी खराब होने के कारण उनके शरीर में रोग हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सनातन गोस्वामी जब पुरी की ओर जा रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। वृंदावनत पुनः प्राप्तम श्री गौर श्री सनातनम देहपाताद अवन स्नेहा शुद्धम चक्रे परीक्षया। तो वृंदावन फिर से वापिस आए श्री सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी में। उनके शरीर में रोग हो गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे, उनसे आलिंगन कर लिए और उनकी परीक्षा लिए और उनके शरीर को फिर से शुद्ध कर दिया। तो हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे आज इस लीला को। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद जय गौर भक्तबिंद। नीलाचल हैते रूप गौड़े जबे अगेला, मथुरा हैते सोनातन नीलाचल आइला। तो नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी से रूप गोस्वामी वृंदावन जाने बोला था महाप्रभु ने सेवा के लिए, लेकिन वो थोड़ा सेटल करने के लिए कहाँ गए? अपने घर बंगाल गए, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स क्लियर नहीं था, थोड़ा सा पैसा वैसा फैमिली को देने सेटल करने गए। तो वो पुरी से कहाँ गए? बंगाल। और इधर कौन पहुँचे वहाँ पर? सनातन गोस्वामी। झारखंड वन पोते आइला अकेले चलिया, कबू उपवास कबू चरवनो कोरिया। तो वो जब आए वृंदावन से पुरी, तो बीच में झारखंड वन पड़ता। अभी भी आप आएंगे पुरुषोत्तम नीलाचल एक्सप्रेस जैसे से दिल्ली से आता है, तो आपको वो गोमो होके झारखंड होके जाता है। समझ रहे हैं? और बड़ा पर्वत टाइप का इलाका है। कल जो हम लोग पढ़े थे हाजीपुर, वो गए थे, वो कहाँ पर है पता है? वो पटना वाला नहीं है, पोपा जी बोलते हैं। हाँ, झारखंड में कहाँ है हाजीपुर? तो वो बिहार वाला हाजीपुर नहीं है, वो झारखंड वाला हाजीपुर है। लेकिन झारखंड में हाजीपुर कहाँ है? प्रभुपा जी बोलते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग से महाप्रभु क्रॉस किए, समझ रहे हैं?
सोनूपुआ घर के बगल से कोटर बाग। तो ऐसा पोपा जी परपोर्ट में लिखते हैं कि दैट हाजीपुर इज लाइक मॉडर्न सिटी ऑफ हजारीबाग। तो झारखंड वनपते आइला अकेले चलिया, कबू उपवास कबू चरवन कोरिया। कभी खाने मिलता था, बिकॉज जंगल है, फॉरेस्ट था, अभी फॉरेस्ट है और पहाड़ उहाड़ है, तो कहाँ खाने मिलेगा वहाँ। झारखंड जोलेर दोषे उपवास होइते, गात्रे कांडू होइला रोसा पोड़े खजुआईते। तो झारखंड के जल के दोष से उपवास हो गया उनका, और बहुत उपवास करने से क्या हो गया, उनको शरीर में एकदम फोड़ा फोड़ा हो गया। निर्वेद होइले पोथे करे न विचार, नीचे जाती देह मोर अत्यंत आशा। अब खाना पीना नहीं मिला था, मन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उनको लगने लगा कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरा शरीर भी ऐसा गंदा है, जगन्नाथ के पास जाऊँगा लेकिन मेरे को जगन्नाथ दर्शन करने का अलाउड नहीं, मैं मुस्लिम कुल से हो गया हूँ, तो मैं जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाऊँगा, और महाप्रभु का भी हर समय दर्शन नहीं होगा। महाप्रभु का दर्शन क्यों नहीं होगा? जगन्नाथ जी का मंदिर वो नहीं घुस सकते थे, घुस सकते थे लेकिन वो मुस्लिम हो गए थे तो नहीं घुस सकते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन क्यों नहीं प्राप्त? हाँ हाँ, शरीर में घाव नहीं, तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के एकदम बगल में रहे थे, गंभीरा के बगल में, और वहाँ पर पुजारी लोग जाएंगे तो इसलिए बोलते हैं मंदिर निकट सुनी तार बा स्थिति, मंदिर निकट जाते मोर नाही शक्ति। कि चैतन्य महाप्रभु तो एकदम मंदिर के बगल में रहते हैं, और मंदिर के निकट जाने का मेरा, तो वहाँ कोई पुजारी उजारी आ गया मेरे को देख लेगा तो अपवित्र हो जाएगा। जगन्नाथ सेवक फेरे कार्य अनुरोधे, सेवा के लिए लोग घूमते रहता है। अभी भी आप देखेंगे सिम द्वार से बहुत सारा पुजारी लोग देखते हैं, धोती वोती पहन के निकलते रहता है, अपना महाप्रसाद उसाद लेके पूजा के लिए जाता रहता है, आते रहता है, घूमते रहता है। तो बोले अगर कोई आ गया पुजारी तो मेरे को देखेगा तो मेरा अपराध। ताते यदि हई देह भाल स्थाने दिए, दुख शांति है यार सदगति पाइए। तो इससे बढ़िया होगा, मेरा शरीर तो ऐसे भी खराब हो गया है, जगन्नाथ जी का दर्शन मिलेगा नहीं, चैतन्य महाप्रभु के पास जा नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई अच्छा स्थान में सेवा में लग जाएगा तो शरीर अच्छा रहेगा। शरीर का दुख भी खत्म हो जाएगा, और मेरा शरीर को कोई अच्छे स्थान में लगा देंगे तो उसका भी यूज आ जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा हई बेन बाहिर, तार रथ चकाए छाड़ी मुँह ई शरीर। जब जगन्नाथ जी रथ पे बाहर आएंगे तो उनका शरीर चक्का के सामने मैं कूद के मर जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी के सामने और महाप्रभु के सामने, और जगन्नाथ जी चक्का से मरेंगे तो मेरा उद्धार। महाप्रभु आगे आ देखी जगन्नाथ, रोते देह छाड़ी मोई परम पुरुषार्थ। महाप्रभु सामने रहेंगे, जगन्नाथ जी सामने रहेंगे, और उनके बीच में मैं शरीर त्यागूंगा, इससे बढ़िया मेरा जीवन का क्या होगा। यही तो निश्चय कर नीला चलाइला, लोके पूजी हरिदास स्थान उतरिला। अब पता कि पहली बार आए थे पूरी कि हरिदास कहाँ रहते, तो हरिदास ठाकुर भी मंदिर घुसते नहीं थे, वो भी मतलब पुजारी लोग से डिस्टेंस बना के रखे थे, समझ रहे। तो उनके मित्र थे तो उनके पास पहुंच गए। हरिदास ते यहाँ कैलाते हो चरण बंदो, जानी हरिदास तारे कैला। तो हरिदास को मिले तो प्रणाम किए, हरिदास कौन है रे, बस सनातन हरि बोल, उनका आलिंगन कर लिए। इट सीम सनातन गोस्वामी से थोड़ा सीनियर थे हरिदास ठाकुर, लेकिन हरिदास ठाकुर उनको इक्वल मानते थे। महाप्रभु देखी ते तार उत्कंठित मौन, तो जब बोले कि कैसे हो, बोले महाप्रभु देखने का बहुत इच्छा है, महाप्रभु को देखने का। हरिदास को हे प्रभु आस ही वो एखोन, महाप्रभु एखोन जल्दी से ही हर दिन दोपहर को आते हैं मिलने के लिए। हे न काले प्रभु उपल भोग देखिया, हरिदास मिलिते आइला भक्त गौन रैया। तो महाप्रभु सुबह का भोग आरती देखो के मिलने के लिए आया, किससे, से हरिदास ठाकुर से रोज मिलने आते थे प्रसाद लेके। प्रभु देखे दुही पौधे दंडवत होइया, प्रभु आलिंगिला हरिदास उठाइया। तो महाप्रभु को देख के हरिदास ठाकुर ने प्रणाम किया, और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आलिंगन कर लिया। हरिदास कोई सनातन करे नमस्कार, और हरिदास बोले महाप्रभु सनातन आपको प्रणाम करा है। सनातन देखी प्रभु होइला चमत्कार, है सनातन तुम कब आया। महाप्रभु सब पता था, लेकिन कितना बढ़िया से एकदम डिवोटी का रोल प्ले किया, सनातन तू कब आया।
सनातन आलिंगे थे प्रभु आगू होइला, महाप्रभु एकदम आ गया, आ जाओ गला लगो, और पीछे भाग गए। पाछे भागे सनातन कोही ते लगे, मोर ना छुइया प्रभु पड़ो तुम्हार पाए, एक नीचे दाती और तुम्हार कांडू रस का, भगवान मेरे को मत छुइए। पहले तो मैं छोटा जाति से हूँ, मैं मुस्लिम जाति का हो गया हूँ, और दूसरा है कि शरीर में पूरा सब इचिंग सेंसेशन है, पूरा ब्लड फ्लड आ रखा है। बलात्कार है प्रभु तारे आलिंगन कहला, महाप्रभु जबरदस्ती उसका आलिंगन, कांडू क्लेद महाप्रभु श्री अंग लागिला, जो भी कांडू क्लेद था सब महाप्रभु के शरीर में लग गया। सब भक्त गणे प्रभु मिलाइला सनातने, सनातन कहला सबार चरणों बंद, महाप्रभु सब भक्तों से मिलाए, सनातन गोस्वामी है ये। और सनातन गोस्वामी सभी को प्रणाम। प्रभु लैया बसिला पिंडार ऊपर भक्तगण, पिंडा तोले बसिला हरिदास सनातन। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ ऊपर बैठे, लेकिन सनातन और हरिदास कहाँ बैठे? नीचे बैठे। कुशल वार्ता महाप्रभु पूछे न सनातने, तेन कहे परम मंगल देखूमी। कैसा चल रहा है सब कुछ? बोले आपका चरण देख लिया, आप मंगल कहाँ से? बोले कैसा चल रहा है सब कुछ? तो क्या बोलते हैं? आपका चरण कमल मिल गया, आप तो कोई अमंगल, समझ रहे हैं? बिकॉज आई हैव कम टू योर एसोसिएशन, देयर इज नो मोर। और वैष्णव कैसे है? मथुरा में, वृंदावन में वो लोग सब भी अच्छे हैं। बोले अरे 10 मास यहाँ पर कौन था? रूप गोस्वामी था, समझ रहे? 10 दिन पहले गया है। तो इसके बाद बोले कि तुम्हारा एक भाई था अनुपम, वो भगवत धाम चला गया, समझ रहे? तो तुम्हार भाई अनुपम है, हईला गंगा प्राप्ति, भाल छिल रघुनाथ दृढ़तार भक्त। वो रघुनाथ जी का बहुत अच्छा भक्त था, समझ रहे? तो सनातन बोलने लगे अरे भाई हम लोग तो सब नीच लोग हैं, लेकिन आप कृपा करके हमारे परिवार को क्या कर दिया आपने? कृपा करके उद्धार। नीच वंश से मोर जन्म, अधर्म अन्याय जो हमार कुल धर्म। वो तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, फिर क्यों बोल रहे हैं हमारे कुल का धर्म है अन्याय करना? क्योंकि वो मुस्लिम लोग का सेवा किए थे तो अपना वो मुस्लिम मानते थे। हेन वंश घृणाचारी कोयला अंगीकार, तुम्हार कृपाए वंश मंगल हमार। तो आदमी जन्मों से नहीं होता, कर्मों से होता है, समझ रहे? तो जितना भी अभी आप लोग काम करता है सब किसका काम कर रहे हैं? हम लोग सॉफ्टवेयर में जो काम कर रहा है मलिक का काम कर रहा है, समझ रहे हैं? जितना सॉफ्टवेयर बनता है सब सिंफुल एक्टिविटी में काम आ रहा है। तो कोई ब्राह्मण कुल में पैदा ले सकता है, जो भी कुल में पैदा हुआ, लेकिन सब है क्या? मलिक और यवनी। हम लोग किसका सेवा करें? अमेरिकन क्लाइंट का। किसका? वो बेटा मीट खाता है रोज, क्या खाता है? और उसका सेवा करें तो हम लोग क्या हो गए? यवनी हुए ना। समझ रहे हैं? लेकिन वो अपने आप को फॉलन मान रहे, लेकिन महाप्रभु उनका आलिंगन तो बोलते हैं कि हमारा अनुपम जो था बचपन से उसको राम जी का भक्ति था। तो बहुत बार हम लोग उसको टेस्ट लिए, बोले अरे देखो मैं सनातन, ये रूप, हम लोग दोनों कृष्ण भक्त हैं, तुम भी कृष्ण भक्ति करो, तीनों मिलके एक साथ कृष्ण भक्ति करेंगे, अच्छा रहे। तो हम लोग का बात बोलने से उसका माथा घूम गया, तो बोला ठीक है माला दीजिए, हरे कृष्ण ही करेंगे। लेकिन बेचारा रात भर उसको नींद नहीं आया, वो भगवान राम को भुला ही नहीं पाया, समझे? तो हम लोग बहुत खुश हो गए। सुबह आके रोने लगा कि मैं बहुत प्रयास किया, आप लोगों ने आदेश दिया हरे कृष्णा करने के लिए, मैं राम जी को भुला ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे उनको छोड़ूं? मेरे को समझ में नहीं आया। बोले नहीं, छोड़ने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारा भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है, तुम तो फिर वो महाप्रभु बोले हाँ मेरा भी ऐसा ही भक्त था, उसका नाम था मुरारी गुप्ता, उसको भी मैंने एक बार बोला तुम हरे कृष्णा जपो, लेकिन वो हनुमान जी का अवतार था, तो फिर वो राम जी को छोड़ के उसको कोई रूप याद ही, लेकिन मैं बहुत बोला तो प्रयास किया, लेकिन बेचारा राम को भूल ही नहीं पाया। तो ऐसा भक्त होना बहुत अच्छा है कि हम लोग भगवान को, अपने सेवक भगवान को भूल ना पाए। और भगवान को अगर भूल भी जाए तो भगवान को कृपा करके क्या करना चाहिए? चूल पकड़ के बाहर वापिस ले आना चाहिए। तो कुछ लोग आगे जाएंगे करीबन 47।
46 से ही धन भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण, से ही प्रभु धन्य जेना छाड़े नीज जौन। तो वो भक्त बहुत ही अच्छा है जो भगवान को कभी नहीं छोड़ता, और वो भगवान बहुत अच्छे जो भक्तों कभी कभी भक्त हरि बोल कर देता है, तभी भी भगवान क्या करते, उसको पकड़ के चूल पकड़ के ले आते। दुर्देव सेवक यदि आए अन्य स्थाने, से ही ठाकुर धन्य तारे चूल धोरियान। अगर सेवक कहीं गड़बड़ जा भी रहा तो भगवान उसको पकड़ के ले आते। तो बढ़िया है, चलो अनुपम का तो भगवत धाम चला गया, वो अयोध्या धाम। अब बढ़िया तुम आ गया पुरी में, अब तुम हरिदास के साथ यहाँ पर रहो। कृष्ण भक्ति रसे दुहे परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन करो लहो कृष्ण नाम। तो आप और सनातन दोनों लोग मिलकर कृष्ण भक्ति कीजिए, कृष्ण नाम लीजिए और कृष्ण कथा आपस में सुनिए। एत बोली महापु उठिया चोलीला, गोविंद द्वारा है दुहे प्रसाद पठाइला। और दोनों के लिए गोविंद के द्वारा प्रसाद। यही मो सनातन प्रभु रहे प्रभु स्थाने, जगन्नाथ चक्र देखी करे न प्रणामे। तो मैं महीने में आए थे, कौन से महीने में आए थे? बैसाख महीने में आए थे। कहाँ पर? पुरी में। और रथ यात्रा जुलाई में होता है मोस्ट, समझ रहे हैं? बैसाख महीने में आए थे, जेठ महीना जून, और जुलाई यूजुअली आषाढ़ मतलब रथ यात्रा। तो वो रोज जगन्नाथ जी का सिद्ध बकुल से चक्र देख के जप करते थे हरिदास ठाकुर के साथ। और रोज महापु आते थे, प्रभु आसी प्रतिदिन मिलेन दुई जोने, इष्टा गोष्ठी कृष्ण कथा कोहे कतखने। और लोग साथ रोज कृष्ण कथा चर्चा कर। दिव्य प्रसाद पाए नित्य जगन्नाथ मंदिर है, तहानी नित्य अवश्य देन दोहा करो। जो भी उनको प्रसाद अच्छा मिलता था किसको देते थे? हरिदास ठाकुर और सनातन से। एक दिन महापु आए एकदम फॉर्म में। एक दिन आसी प्रभु दुहार मिलीला, सनातन आचंबिते कोही ते लागिला। एकदम सनातन के पास है, सनातन। सनातन का एक डर गया, क्या हो गया? सनातन देह त्याग कृष्ण यदि पाए, कोटि देह क्षणिक तवे छाड़ी ते पारा। ए सनातन, तुमको क्या लगता है शरीर छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? तो हम 1 सेकंड में कोटि बार देह छोड़ दे। तो सनातन गोस्वामी क्या इच्छा से आए थे? रथ यात्रा के दिन हम शरीर त्याग। माँ बोले पागल, समझ रहे? देह त्याग कृष्ण न पाए, पाइया भोजने कृष्ण प्राप्त उपाय कोनो नाही भक्ति बिने। अरे देह त्यागने से भगवान नहीं मिलते, भजन से भगवान मिलते। देह त्यागने से भगवान नहीं मिलते, कैसे मिलते हैं? भक्ति करने से, भजन करने से। ये सब देह त्यागने का विचार तमो धर्मी है, ये तमोगुण से आता है। तमो रजो धर्मे कृष्ण ना पाई में मोर में। तमो से धर्म से आप भगवान को, जब तक आप रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तब तक आप कृष्ण को प्राप्त नहीं। भक्ति बिना कृष्ण कबू नहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हई तेनो। और भक्ति बिना कृष्ण के प्रति प्रेम कभी होगा नहीं, और प्रेम बिना कृष्ण कभी मिलेंगे। इसलिए भागवत में 10-11वें स्कंद में भी दिया गया, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। न कोई योग के द्वारा, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, न सांख्य योग के द्वारा, न अपने धर्मों को, परिवार धर्म, कुटुंब धर्म, न स्वाध्याय, न तपस, न त्याग, कोई चीज़ के द्वारा मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे भक्ति के द्वारा मेरे को प्राप्त। यथा भक्ति देह त्याग आदि तमो धर्म पातक कारण, साधक न पाए ताते कृष्ण रचरण। ये देह त्यागने का धर्म है कि हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम माला नहीं करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब तमोगुण धर्मी है। क्या सब ये सब तमोधर्मी है। इससे आदमी और पता नहीं होता। जैसे एक बार एक वैष्णव था, उस रोज़ माला करता था, और जन्माष्टमी के दिन उसका कुछ नाइटफॉल या कुछ हो गया, और उस दिन वो निर्जल टाइप का किया था, फिर भी हो गया, तो माला छोड़ दिया। हट, क्या फ़ायदा है, सब हम नहीं करेंगे भक्ति। तो सब छोड़ना छाड़ने, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब तमोगुण ही होता है सब, समझ रहे हैं? साधक न पाए ताते कृष्ण रचरण। तो भक्ति करने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए, कि चाहे जो भी हो, जितना भी अनर्थ आए, वो कृष्णा क्या गलती है उसमें? मेरा ही गलती है, मैंने ही भगवान को छोड़ के भौतिक जगत में आया हूँ, कृष्णा थोड़ा ना दे रहे। तो अब मेरा ही गलती है, मेरा रोग है। अब आपका शरीर में आपने कुछ पस है, अब निकल रहा है, कष्ट हो रहा है, तो डॉक्टर को थोड़ा गाली देंगे?
कि डॉक्टर तुम कैसा मेडिसिन दे रहा है कि मेरा पस बाहर आ रहा है। अरे पागल, तुम्हारा ही पस बाहर आ रहा है, तो इसमें भगवान को गाली दे का फायदा, समझ रहे हैं। तो जो लोग ठंडा दिमाग वाले नहीं होते हैं वो लोग भक्ति छोड़ देता है, अपना ही अनर्था को फ्रस्ट्रेट होके भगवान पे दोषारोपण करके भक्ति छोड़ देता है, समझ रहे हैं। अनर्था खुद का है, स्टैंगर गिड अपना खुद का है, और किसका भक्ति छोड़ देता है, भगवान का भक्ति। तो इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना तो रजोगुण तमोगुण तो छोड़ो, ठंडे दिमाग से भाई क्या कर सकते हैं, मेरा ही पाप है, बढ़िया से भजन करेंगे तभी खत्म हो। एक आदमी बोलता है कि मेरा उसका कुछ तो हाँ वैसे कुछ नाइटफॉल टाइप का कुछ हो गया, तो फिर वो भी क्या किया, माला वाला करना छोड़ देगा, वो माला करके भी हो रहा है। अरे ठंडे दिमाग से सोचो, पहले तुम बोला तुम पहले क्या होता, पहले तो रोज होता था उसका, अभी महीने में एक बार हो गया तो फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दे, तो इसको बोलते पागल। सो प्रेम भक्ति भी हो गए चाहे देह छाड़ीते, प्रेमे कृष्ण मिले से ना पारे मरी थे। अगर किसी को प्रेम हो जाता है कृष्ण के प्रति, वो भी अपना देह छोड़ना चाहता है, लेकिन वो जब देह छोड़ना चाहता है तो कृष्ण उसको उस समय दर्शन देके फिर से बचा ले। जैसे रुक्मणी जी बोली, भगवान अगर आप प्राप्त नहीं होंगे तो मैं शरीर त्याग दूँ। यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछान्ति उमापति इवात्म तमोपतहि। हे भगवान शिव जी उमापति, वो भी आपके चरण की धूल इच्छा करते हैं अपने तमोगुण को हटाने के लिए। हे भगवान अगर आपकी कृपा नहीं मिलेगी मेरे को, हे भगवान जहियाम आंसू बतकसाम छठ जन्म 20 मैं सैकड़ों जीवन तक अपना जीवन त्यागती रहूंगी अगर आपकी कृपा। तो इस प्रकार से वो श्लोक कोट करें, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन चिरात पावे तवे कृष्णेर चरण। हे सनातन कुबुद्धि छोड़ो और क्या करो, कृष्ण का भजन कीर्तन करो, उसके द्वारा आपको क्या मिलेंगे, शीघ्र ही कृष्ण मिल जाएंगे। अगर कोई हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम अगर भगवान का श्रवण कीर्तन करेगा कुबुद्धि छोड़ के कि नहीं यही सब कुछ है, यही हरि नाम ही मेरे को भगवान से जोड़ेगा, यही मेरे को भगवान के धाम ले जाएगा, चाहे कुछ भी हो मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे अनर्थ मुझे पागल कर दें जो कर दे, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान के शरण को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन चिरात पावे तवे कृष्णेर चरण। तो शीघ्र ही वो भगवान को प्राप्त, सब अनर्थ फटफट खत्म हो जाएंगे और वो कृष्ण को प्राप्त। नीच जाति न है कृष्ण भोजन अयोग। कोई अगर बोलेगा मैं बहुत पातित हूँ, मैं भगवान को भजन करने के योग नहीं, नीच जाति न है कृष्ण भजने योग। सतकुल विप्र न है भोजनेर योग। और कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण फैमिली से है तो इसका ये मतलब भजन के योग्य हो। जेई भोजे सही बड़ा, जो भजन करे वो बड़ा उपज है। जो आदमी भगवान को पुकारेगा, भगवान का बढ़िया से भजन करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा, वो बड़ा हो जाएगा। और जो अभक्त है वो बेकार हो जाएगा, ही ने छाड़, उसका कोई यूज नहीं। कृष्ण भजन है नाही जाति कुल आदि विचार। भगवान की भक्ति में कोई जाति कुल आदि का विचार नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम जो हो भजन कर। दीनेर अधिक दया कोरे भगवान, कुलीन पंडित धोनिर बड़ो अभिमान। अगर जीवन में कभी कभी अनर्थ ट्रबल करे तो और अच्छा है, क्योंकि दीन भाव से आप भगवान को पुकार सकते हैं तो भगवान ज़्यादा कृपा। लेकिन आप अभिमानी हो गए तो और बेकार हो, समझ रहे हैं। तो दीनेर अधिक दया कोरे भगवान। So we can use our inabilities to become more humble and take more shelter of Krishna. श्लोक हो रहे हैं भागवतम से प्रहलाद महाराज का कि कैसे विपराध द्विशद गुणा युताद अरविंद नाम। विप्र के 12 गुण हैं लेकिन भगवान का विमुख है, पदारविंद विमुखा। उससे बढ़िया तो एक कुत्ता खाने वाला बढ़िया है, स्वपचम वरिष्ठम, जिसने आपको मन वचन अर्थ प्राण सब अर्पित कर दिया, वो अपने पूरे कुल का उद्धार कर देगा।
लेकिन जो ब्राह्मण है अपना वो बड़ा मानता, वो उद्धार नहीं कर पाए। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति। भजन में श्रेष्ठ कौन सा है? नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महा, ये भगवान का हरि नाम में इतना शक्ति है, वो कृष्ण प्रेम दिला सकता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लइले पाए प्रेम धन। महापुरुष सनातन बोला, सनातन ये जो भगवान का नाम है इसमें बड़ी शक्ति है, ये नाम संकीर्तन बड़ी शक्ति है। बस निरपराध आपको नाम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? When you chant Hare Krishna, just chant Hare Krishna. So you have to chant Hare Krishna regularly, attentively, and with as much attention as possible. समझ रहे हैं? You have to have regular chanting, जो भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे, हमको रोज कब करना है, समझ रहे हैं? Attentively, जितना हो सके उतना प्रयास करना। If you do this, then we will see, शीघ्र निरपराध नाम लइए पाए प्रेमो, जल्दी आपको कृष्ण प्रेम मिले। एत सुनी सनातन रे होइलो चमत्कार, प्रभु रन भाई मोर मरनो विचार। एत सुनी सनातन होइलो चमत्कार, ऐसा सुन के सनातन क्या हो गया? चमत्कार, कि भाई चेतन महाप्रभु को मेरा सुसाइड करने का विचार अच्छा नहीं लगा। सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोर, प्रभुर चरण धरी करे न तहा। तो पाँव पकड़ लिए महाप्रभु का, बोले महाप्रभु सर्वज्ञ कृपालु तुम ईश्वर स्वतंत्र, जैसे नाचाओ तैसे नाची जैन काष्टयन। कि भगवान आप स्वतंत्र, जैसा आप नचाएंगे वैसे हम लोग नाचेंगे, हम लोग कठपुतली हैं। नीच अधम पामर मुई परम पामर स्वभाव, मोर जियाइले तुम्हार कीवा हवेला। बोले भगवान आप बोल रहे हैं मैं सुसाइड मन नहीं करूं, भजन करूं, लेकिन मैं जी के करूंगा क्या? मेरे को जीवित रख के क्या फायदा होगा? प्रभु को है तुम्हार देह मोर निजो धन। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम्हार शरीर मोर निजो, तुम्ही मोर कोरिया छे आत्मसमर्पण। तुमको याद है राम के लिए में तुम मेरे को समर्पण किया था, अपना जीवन दीक्षा लिया था, तुमको हमको समर्पण किया था, आज से मैं आपका हो गया हूँ। तो तुम्हारा शरीर किसका हो गया? मेरा कि तेरा? बोला आपका। तो हे भाई दास देखो, परेर द्रव्य तुम्ही कहने चाहे विनाशी थे। किसी और का प्रॉपर्टी अगर आप मान लीजिए किसी का कैमरा ले लोगे, तोड़ना चाहोगे, समझ रहे हैं? परेर द्रव्य तुम्ही कहने चाह विनाशी थे, धर्म अधर्म विचार की वा ना पारे। कोई किसी का लैपटॉप लेकर आप तोड़ना चाहोगे तो अलाउ करेगा क्या? हाँ, तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीर साधी मुआमी बहु प्रयोजन। ये शरीर मेरा, तुम्हारा जो शरीर मेरा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, इसके द्वारा बहुत काम करने वाला हूँ। भक्ति भक्त कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्यार वैष्णव आचार। मैं तुम्हारे द्वारा बुक्स लिखवाऊंगा, तत्व का निर्धारण करवाऊंगा। भक्ति भक्त, भक्त क्या है, भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम, ये सब सनातन गोस्वामी बाद में भक्ति बृहद भागवत में बुक में सब लिखा है। वैष्णवेर कृत्य, वैष्णव का कैसा आचरण होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी का जो लाइफ था, वैष्णव मीन्स सनातन गोस्वामी, मतलब कैसा ईटिंग स्लीपिंग, कैसा डीलिंग्स, कैसा आचरण, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा परिवर्तन, समझ रहे हैं? और कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम का जो सेवा के द्वारा कृष्ण प्रेम मिलेगा, उसका आप लोग सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लुप्त तीर्थ उद्धार, वृंदावन लुप्त हो गया, उसका उद्धार करेंगे आप लोग जगह जगह, और वैराग्य का शिक्षा देंगे। ये सब मैं सोचा हूँ आप करेंगे मेरे लिए, समझ रहे हैं? निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहाँ ये तो धर्म चाहिए करी ते प्रचारण। तो मेरा इच्छा है कि वृंदावन में भगवान के भक्तों के बारे में बताया जाए, भक्ति का ज्ञान दिया जाए, कृष्ण प्रेम बांटा जाए, वैराग्य का शिक्षा दिया जाए। वो सब आपके थ्रू करवाने वाला हूँ, और आप बोल रहे हम सुसाइड करेंगे। हाँ, मातारा आज्ञामी बसी नीला चोले, तहाँ धर्म सिखाई थे ना ही नहीं जो बोले। मैं तो वृंदावन जान के सोचा था खुद से करूँगा ये सब,
मैं सोचा था वृंदावन जाऊंगा, खुद लोगों को सिखाऊंगा भक्ति क्या है, भक्त क्या है, व्यवहार क्या होना चाहिए। लेकिन मैं तो माँ ने बोल दिया नीलाचल में, तो मैं नीलाचल में फंसा हुआ हूँ। तो मैं सोचा आपको वृंदावन में देखे आपके थ्रू सब काम करवाऊंगा। एते सब कर्म आमी जे देह करीमू तहाँ छाड़ीते चाह तुम्ही केमो सहीमू। आपके देह के द्वारा मैं सब चीज़ करने वाला और आप इस देह छोड़ने का सोच रहे हो। हाँ, मैं कैसे सहूँ, मैं कैसे सहूँ? आपके द्वारा मैं सोचा हूँ ये सब करूँगा और आपने क्या किया, समझ रहे हैं? तो महाप्रभु बोले सनातन तुम्हारे द्वारा मैं बहुत कुछ करने का सोचा हूँ, तुम सोच रहा है कि मैं हरिबोल कर दूँ शरीर को, कैसे होगा? तबे सनातन कहे तोमा के नमस्कार। हमको ये सब नहीं पता था, हम सोचे थे हम तो फॉलन सोल हैं, मर जाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं था इतना आपका बड़ा बड़ा प्लानिंग है। तुम्हार गंभीर हृदय के बुझते पार, आपका इतना प्लानिंग मेरे को पता। काष्टेर पुतली जैन कुह के ना चाहे, आपने न जाने पुतली की वहाँ नाचेगा। जिस प्रकार से पुतली नचाने वाला पुतली को नचाता है, पुतली को भी पता नहीं होता है, समझ रहे क्या नचाएगा। जैसे हम लोग जब एक बार 3rd ईयर में थे या 4th ईयर में थे, तो हमारे प्रीचिंग मीटिंग हो रहा था, तब उसमें मुरारीपुर हम लोग सब थे। तो प्रभु जी का पूरा प्लान था कैसे ये लड़का 1st ईयर का लड़का बाद 2nd ईयर में जाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, 4 माला करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। वूम टू टूम प्लान था। क्या था? कैसे भगवत धाम तक वो पहुँचेगा। तो फिर मेरे मन में आया कि हम जब 2nd ईयर में, तो हम ये सोचे थे हम 2 माला 4 माला कर लेंगे, भक्ति बढ़ जाएगा, ये कर ले। और हमारे सुपीरियर के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लान है भगवत धाम तक पहुँचाने का, और हम लोग सोचते हैं 2 से 4 माला कर लेंगे, ये कर लेंगे, बड़ा भक्ति कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो जो हो तो हरिदास को हे प्रभु सुनो, हरिदासे कहे प्रभु, हरिदास से बोलते हैं हरिदास परे दबी हो चाहे न करी ते बिना, दूसरा का प्रॉपर्टी तोड़ना चाह रहा है, शर्म, इसको शर्म नहीं आ रहा है। परे रे स्थापद के ना खाए बिलाए, निषेध दिला यहाँ जेन ना करे अन्याय। बोलो देखो दूसरा का स्वीट राइस रखा हुआ है, दूसरा का प्लेट में प्रसाद रखा हुआ है, तो आप खा लेंगे क्या उठा के? यह अन्याय है। मेरा प्रॉपर्टी है मिसयूज करने वाले, इसको बोलो अन्याय नहीं करेगा। तो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का ही पार्ट ले लिए, उसी के साइड में चलेगा, समझ रहे? समझ, हरिदास को है महाप्रभु मिथ्या अभिमान को नहीं, हम लोग दोनों ही पागल। महाप्रभु डांट रहे थे हरिदास को, हरिदास देखो इसको समझाओ। हरिदास साहब किसका पार्टी में चला गया? तो उसको डांटना चाहिए, सनातन को सनातन क्या कर रहा तू? वो सनातन का साइड ले लिया, बोलता महाप्रभु हम लोग दोनों ही पागल हैं, हम लोग दोनों अपना बहुत बड़ा अपने आप को हीरो समझते हैं, आपका हम लोग के प्रति क्या प्लान है? हम लोग, हमें सनातन को सपोर्ट कर दिया उसने। कौन कौन है कार्य तुम्ही करो कौन द्वारे, तुम्ही ना जनाइला के ह जानीते ना पारे। हम लोग को क्या पता आप हम लोग थ्रू क्या क्या करने वाले, आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे समझेंगे? एतादि से तुम यहाँ कोरी अच्छे अंगीकार, ये तो सौभाग्य यहाँ न है कहा। तो आपने ऐसा हम लोग को सनातन पे इतना कृपा किया, उसे ऐसा भी उसके थ्रू आप लोग करेंगे, अब तो बहुत बड़ा सौभाग्य। तब महाप्रभु दोनों क्या किए, आलिंगन करे और लोग फिर महाप्रभु चले गए अपना स्नान करने के लिए। सनातन को हरिदास कोरी आलिंगन, तुम्हार भाग्य सीमा न है कथन। ए सनातन, हरिदास उसको आलिंगन के, तुमको महाप्रभु ने क्या बोला? क्या बोला? हाँ बोला महाप्रभु तुम्हारा शरीर को बोल रहे हैं मोर निजो, तुम्हार देह कहेन प्रभु मोर निज धन, तुम्हार सम भाग्यवान नहीं कौन जन। हमारा शिवपू यहाँ पे बैठे और भगवान आके बोले कि शिवू तुम्हारे द्वारा मैं पूरा, समझ रहे हैं, पूरा मैं, क्या एरिया का नाम है उसका जहाँ पर रहते हैं, क्या नाम है, सिवान का उद्धार करने वाला हूँ, समझ रहे हैं। तो और शिवू सोचा सुसाइड कर ले, समझ रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे द्वारा हमारा इतना प्लान है, सिवान उद्धार करेंगे, पूरा बिहार का तुमको इंचार्ज बनाएंगे, ये करेंगे वो समझ रहे। तो वैसे ही समझ रहे हैं, ये आदित्य के बारे में महाप्रभु प्लान किया कि पूरा कटिहार, क्या कटिहार कौन सा एरिया, अररिया उद्धार करेगा, समझ रहे।
तो और वो कुछ और ही प्लान कर रखा है, समझ रहे। तो और पटना उद्धार करेगा शशांक, समझ रहे। तुम्हार देह कहेन प्रभु मोर निज धर, तुम्हार सम भाग्यवान नहीं कौन जर। निज देह जे कार्य ना पारे न करिते, से कार्य कराइबे तोमा से हम मथुराते। अरे जो महाप्रभु बोले खुद नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे द्वारा करवाएंगे, दिल्ली का उद्धार करवाएंगे, समझ रहे हैं, सागर के द्वारा। और बोले से कार्य कराइबे तोमा से हम मथुराते, वही वृंदावन का उद्धार करवाएंगे, समझ रहे हैं। जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्ध है, तुम्हार सौभाग्य ही कहिलू निश्चय। भगवान जो चाहेंगे तो जरूर इच्छा, तो भगवान ने इच्छा किया कि आपके द्वारा वृंदावन में प्रचार करेंगे तो जरूर प्रचार। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार्य निर्णय, तुम्हार द्वारे कोराइबे न बुझिलू आसो। महाप्रभु आपके द्वारा भक्ति का सिद्धांत स्थापित करवाएंगे, शास्त्रों का निचोड़ आप लोग मिलके स्थापित करेंगे। आचरण वैष्णव का कैसा होना चाहिए आप करेंगे, सब आपके द्वारा करवाएंगे। हमारा ही देह प्रभु कार्य ना लगे, मेरा ये बेकार देह। हरिदास क्या बोलने लगा, मेरा देह बेकार, आपके द्वारा इतना कुछ करेंगे लेकिन मेरा देह बेकार है। भारत भूमि ते जन्म ये देह व्यर्थ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आपके द्वारा महाप्रभु इतना कुछ करेंगे, समझ रहे। सनातन को है तुमा सम केवा आन। अरे पागल, तुम्हारे बराबर तो कोई, ये इसका गुणगान करे अब इसका गुणगान करे, समझ रहे। बोले तुम्हारे समान तो कोई, कौन बोल रहा है, सनातन बोले हरिदास को तुम्हारे समान कोई नहीं है, समझ रहे। महाप्रभु गणे तुम ही महाभाग्यवान, तुम महाभाग्यवान है आप। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचार, महाप्रभु अवतार लिए किस लिए, नाम प्रचार करने। से ही निज कार्य प्रभु करे तुम्हार द्वार। और महाप्रभु निजे तो नाम प्रचार ज़्यादा नहीं करते, वो तो बस भजन में लीन रहते हैं, आपके द्वारा प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रत्यय कर तुम 3 लाख नाम, आप रोज 3 लाख नाम कीर्तन करते हैं। सवार आगे कर नामेर महिमा कथन, और फिर आप 5-6 घंटा रोज जाके मिलके लोगों को बताते भी होली नेम करो। 3 लाख नाम भी करते हैं और प्रीचिंग भी। आपने आचार के ह न करे प्रचार, प्रचार करे न के ह ना करे आचार। कोई लोग बहुत अच्छा प्रचार कर लेकिन आचरण नहीं करते, कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण करते लेकिन प्रचार। लेकिन आप सही में गुरु हैं। आचार प्रचार नामेर कर दुई कार, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जोगो तेरा आर्य। लेकिन आप सचमुच में गुरु हैं क्योंकि आप आचरण भी करते हैं और प्रचार भी। आप हरिनाम दिन भर करते भी और दूसरों को भी सिखा। कुछ लोग वैष्णव होते हैं बढ़िया से क्लास देते लेकिन खुद हरिनाम नहीं, समझ रहे। एक वैष्णव को देखा मैं, बहुत अच्छा क्लास देंगे तुम, होली नेम पैसा क्लास देंगे, लोग पगला जाएगा, और अपने होली नेम करते तो पगला जाते, समझ रहे, भाग जाते एक माला में, मन ही नहीं लगता, समझ रहे। तो आचार प्रचार नामेर करो द्विकार, इसलिए आचरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचार भी। और कोई केवल नाम जब करता है, बोलते थोड़ा जाके किसी को बताओ, नहीं नहीं हम नहीं बता सकते, तो ये भी बेकार, समझ रहे। এই মত দুই জন নানা কথা রঙ্গে, কৃষ্ণ কথা आस्वादय रहिए एक संगे। तो यही मत 2 जन नाना कथा रहेंगे और दोनों लोग एक दूसरे का अप्रिसिएशन कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं और आस्वादन कर रहे हैं। ये होता है भक्तों के संग में रहने का तरीका। दैट वी सी द गुड इन अदर्स, अप्रिशिएट ईच अदर एंड इंकरेज ईच अदर टू डू भजन। एक दूसरे को भगवान के जप करने में रुचि देना, प्रेरणा देना, कथा सुनने में मज़ा करना। पर जी बहुत अच्छा लेक्चर लगा, आप भी सुनिए, समझ रहे हैं। यात्रा काले आइला सब गौड़ेर भक्तगण, यात्रा काले मानना रथ यात्रा, रथ यात्रा काले सब गौड़ेर भक्तगण, पूर्वत कैला सब रथ यात्रा। रथ आगे प्रभु ताइछे कैला नर्तन, और रथ के आगे सब भक्त लोग आए थे, बंगाल से 200-400 भक्त आते थे हर साल रथ यात्रा में 4 महीने के लिए। वो लोग आए और चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर नृत्य किए, सनातन को देखे एकदम पागल हो गए, वाह क्या नृत्य। बरसार 4 मास रहिला सब निज भक्तगण, सबे संगे प्रभु मिलाइला सनातन। और बहुत सारे भक्त आए थे बंगाल से, कौन कौन बड़े बड़े भक्त आते थे हर साल, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, ये सब हर साल आते थे। बाकी लोग कभी कभी आते थे, समझ रहे हैं। अद्वैत नित्यानंद, श्रीवास बक्रेश्वर, वासुदेव मुरारी, राघव दामोदर, और ये सब बाकी लोग जो थे, पूरी घोषाई, ये सब पूरी में रहते थे। ये 10 सन्यासी महाप्रभु के साथ रहते थे।
परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब गृहस्थ लोग भी साथ में रहते थे, रामानंद राय, जगदानंद पंडित। तो सबसे महाप्रभु भेंट कर सबको सनातन ने प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद। नेक्स्ट, यथा योग्य कराइला सवार चरण बंदन, तारे कराइला सवार कृपार भाजन, और सबको बोले इसको आशीर्वाद दी। तो इसलिए जो आदमी को जीवन में कुछ करना है उसको वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहिए। सनातन गोस्वामी इतना कुछ किए, लेकिन शुरू में सब वैष्णव का आशीर्वाद लिए। जितना वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा उतना बड़ा कुछ बाद में कर पाएंगे। षड्गुणे पांडित्य सवार प्रिय सनातन, यथा योग्य कृपा मैत्री गौरव भाजन। और इतना गुणवान थे फिर भी सबको बहुत प्रणाम करते थे, सबको यथा योग्य आदर करते थे, तो सब लोग बहुत खुश हो गए। सकल वैष्णव जब गौड़ देशे गेला, सनातन महाप्रभु चोरने रोहिला। सब लोग जब 4 महीना बाद चले गए तो सनातन को रोक लिया, महाप्रभु रुको, तुम रुको, बाद में जाना। पूर्वे वैशाख मास डोल यात्रा आदि प्रभु संगे त देखिला, दिने दिने प्रभु संगे आनंद बढ़िला। खूब आनंद महाप्रभु के संग उनका। पूर्वे वैशाख मासे सनातन जब आइला, ज्येष्ठ मासे प्रभु तार परीक्षा कोइला। तो कभी कभी लोग, जब हमारे आचार्य लोग शास्त्र लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो लोग टाइम का फ्लो भूल जाते हैं। बोलते बोलते वो एक लीला बताए तो फिर याद आता है कि पीछे का लीला छूट गया। समझ रहे हैं? इसलिए हमारे शास्त्र क्रोनोलॉजिकल नहीं है। तभी पहले वो बता दिए रथ यात्रा का लीला हो गया है, उसके बाद सनातन गोस्वामी डांट दिए भगवान उसको, ये वो कर दिए, और उसके बाद फिर बैक में चले गए कि महाप्रभु ने अच्छा परीक्षा लिया था। महाप्रभु वैशाख मास में आए थे, ज्येष्ठ मास में परीक्षा, ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी होता है। तो एक दिन महाप्रभु मध्याह्न भिक्षा काल सनातन बुलाइला। महाप्रभु एक दिन गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ का एरिया है यमेश्वर तोता, वहाँ पर प्रसाद ले रहे थे। तो उन्होंने सनातन को बुलाया कि उसको भी बुला लो। तो सनातन जब सुना कि मेरे को महाप्रभु ने बुलाया है, प्रभु बुलाई चाहिए आनंदी तुम, मध्याह्न भिक्षा काले सनातन बुलाइला, प्रभु बुलाए तारा आनंद, कि महाप्रभु मेरे को बुलाया, दौड़े दौड़े निकल गए। तो आप अभी भी जाएंगे पूरी तो देखेंगे कि सिद्ध बकुल से एक छोटा रास्ता है, समझ रहे हैं, सिमद्वार होके एकदम छोटा सा रास्ता है, 1 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। और दूसरा आपको पूरा एकदम, अगर टोटा गोपीनाथ जाना है तो एकदम, और पूरा बिल्डिंग है तो पूरा एकदम आपको ठंडा रास्ता है। और दूसरा समुद्र होके पीछे एकदम वापिस जाके समुद्र होके 5-6 किलोमीटर लंबा, और पूरा एकदम समुद्र में बालू कैसा रहेगा जेठ मास में, वो मतलब फायरी हो जाएगा उनमें। तो महाप्रभु जब बुलाए, मध्याह्न समुद्र बालू हैयाचे अग्नि सोम, दोपहर में समुद्र का बालू कैसा हो जाता है, अग्नि कैसा हुआ। सही पथ सनातन कोरिला गम, सनातन पूरा घूम के 8 किलोमीटर घूम के कहाँ पर आए, टोटा गोपीनाथ मंदिर में। प्रभु बुलाए चाहिए आनंदित मोने, तब तब बालू कहते पापोड़े तहाँ नहीं जाने। और इतना आनंद में थे कि उनका पाँव में फोड़ा हो गया, उनको समझ बोला हुआ बालू में, जब हम लोग वृंदावन यात्रा में गए थे, एकदम गर्म बालू में एकदम पाँव रखना, मतलब समझ रहे हैं, पाँव में फोड़ा हो गया था बहुत लोग का। कुछ लोग चप्पल खरीदने लगा वो, समझ रहे हैं, लेकिन भक्त लोग इतना पता नहीं जब फोड़ा हो रहा है। दुई पाए फोक्षा हिला, तब वो गेला प्रभु स्थाने, 2 पाँव में पूरा फोड़ा उड़ा हो गया, इनको पता नहीं चला। भिक्षा करी महाप्रभु कोरिया छेन विश्राम, और महाप्रभु प्रसाद लेके सो गए थे, लेट हो गया उनको आज। भिक्षा अवशेष पात गोविंद तार दिला, महापुरुष को महाप्रभु का महामा दिए। प्रसाद पाया सन्नत ने प्रभु पास आयला, बहुत आनंदित हो गए महाप्रभु पास आए। प्रभु बोले इतना लेट आया, कौन पस आयला सुना तो, किधर से आया? तेने कौन समुद्र पोत करीलू आगमन में, समुद्र होके आया है, समुद्र होके 8 किलोमीटर लंबा पास से आया तुम। अरे इतना छोटा पथ था 1 किलोमीटर का, ठंडा पाथ। प्रभु को तब तो बालू कहा था केमन आइला, इतना गर्म बालू से कैसे आया तुमने? सिम द्वारे पथ शीतल केन आइला, सिम द्वार वाला जो पत्ता एकदम शीतल पत्ता, उसे क्यों नहीं आया? तब तो बालू काए तुम्हार पाए हईला, पाँव तुम्हारा जल गया। अरे चली तेना पार केमन कही ला सोहन, अरे कैसे तुम, हम लोग चल नहीं सकते, तुम कैसे सहन किया? सनातन कहे दुख बहुत ना पाइनु। अच्छा पाँव जल गया क्या? जहाँ दुख नहीं हुआ था मेरे को, पाए बरन हईछा तहाँ ना जान, पाँव जल गया मुझे पता
ऐसा सनातन गोस्वामी का भगवान के प्रति प्रेम था। पाँव जल गया उसको पते ही। बोला सिंह द्वार से क्यों नहीं आया? बोला सिंह द्वार जाइते मोर नाही अधिकार। उधर बहुत सारा पुजारी लोग घूमता है, उधर से जाएंगे, अगर हमको देख लिया तो लोग अपवित्र हो जाए, इसलिए मैं उधर से। विशेष ठाकुर तहाँ सेवक के प्रचार, और उधर बहुत सारे सेवक लोग घूमते रहते हैं। सेवक को गतागति कोरे नाही अवसर, हर समय कोई ना कोई निकलते रहता है रात दिन। तार स्पर्श हैला सर्वनाश हबे मोर, अगर मेरा गलती से भी स्पर्श हो गया, लिट्टी का प्लेट कुछ वो लोग फूल लेके जा रहा है कुछ, तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। सुनी महाप्रभु मने संतोष पाइला, तुष्ट होइया तारे किचु कही ते लाग। तो महाप्रभु ऐसा सुने तो बहुत संतुष्ट हुए। वाह, समझ रहे हैं कैसा ह्यूमिलिटी है, समझ रहे हैं। और उसे कुछ बोलने लगे। क्या बोले? यद्यपियो तुमी हव जगत पावन, हे तोमा स्पर्शे पवित्र होय देव मुनिगण। कि आप तो पतित पावन है, जगत को पावन कर सकते हैं। आपके जगत, आपके पवित्र, आप पवित्र देवताओं को ही पवित्र कर सकते हैं आपके स्पर्श से, समझ रहे हैं। लेकिन तथापि हो भक्त सभा मर्यादा रखन, ए मर्यादन पालन होय साधुर भूषण। फिर भी भक्तों का स्वभाव होता मर्यादा को, आपको तो भगवान आपसे आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन आप कितने सरल वैष्णव हैं कि आप सोचते हैं कि मेरे को देख लेगा मुस्लिम तो वो लोग अपवित्र हो जाएगा, आप उधर से नहीं जाते। आप साधु का लक्षण है। मर्यादा लंघने करे अब उपहास, यहाँ लोग परलोक दुई हो ना। तो अगर मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो लोग हंसेगा, समझ रहे। मर्यादा राखिले तुष्ट कैले मोर मन, तुमने मर्यादा का रक्षा करके मेरा बहुत मन संतुष्ट कर लिया। तुम ही ऐसे ना कैले करे कौन जाना, ऐसा तुम ही कर सकता है और कौन कर सकता है। ये तो बोले प्रभु तारे आलिंगन कैला, तार कांडू रसा प्रभु श्रीअंग लागिला। अब फिर से महाप्रभु आलिंगन कर, फिर से उनका जो शरीर में था कांडू सब किसको लग गया। फिर सनातन गोस्वामी को बुरा लगने लगा, रे यार ए मत सेवक प्रभु दुहे घर गेला, आर दिन जगदानंद सनातन मुनि। तो फिर इस प्रकार से सनातन को बहुत बुरा लगता। तो अगले दिन जगदानंद पंडित मिलने के लिए आया सनातन को। तो जगदानंद पंडित को सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि भाई क्या बोलूँ, मैं तो इधर आया था कि थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, महाप्रभु का दर्शन होगा, लेकिन इधर तो न जगन्नाथ जी का दर्शन होता है और चैतन्य महाप्रभु को अपराधी करता हूँ मैं। उनको शरीर को टच करके मेरा क्या होता है, सब कांडू क्लेश लग जाता है, मेरा अपराध हो रहा है, मैं क्या करूँ सब। तो जगन्नाथ पंडित बोलते हैं, वही बहुत बड़े वैष्णव थे, कि देखिए आपको तो महाप्रभु ने कौन सा स्थान दिया है, वृंदावन दिया है। आपके फैमिली को कौन सा स्थान दिया है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट 10-12 श्लोक आगे। तो अपराध है मोर नाही कनिष्ठा, जगन्नाथ ना देखिया ये दुख अपार। मेरा अपराध हो रहा है, मैं चैतन्य महाप्रभु को मेरा शरीर का रस लग जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो पंडित जगन्नाथ पंडित बोलते तुम्हार बास योग्य वृंदावन, आपके लिए कौन सा स्थान उचित है, वृंदावन। रथ यात्रा देखी तहाँ कर गमन, आप वृंदावन चले जाए, बिकॉज इधर महाप्रभु जबरदस्ती आपको आलिंगन करेंगे, कांडू क्लेश लग जाएगा, इससे बड़े आप किधर चले जाइए। प्रभु आज्ञा हैया छे तोमा दुई भाई वृंदावन, बोई से तहाँ सर्व सुख पाए। आपको श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाई रूप सनातन को कहाँ दे दिया है, वृंदावन में सेवा दे दी। आप लोग जाइए वृंदावन में सेवा। जे कार्य आइला प्रभु देखिला चरण, आप महाप्रभु को तो देख ही लिया, रथे जगन्नाथ देखी कर रस के बाद आप चले जाइए। सनातन बोले बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा उपदेश। सनातन को है भाल कैला उपदेश, तहाँ जाबो से ही मोर प्रभु दत्त देश। बोला मेरे को बहुत अच्छा आपने ऑर्डर दिया, मैं कहाँ चला जाऊँगा, वृंदावन, क्योंकि वही मेरे को मेरा सर्विस का अलॉटेड
दैट इज़ माई प्रभु दत्त देश। मेरे को भगवान ने कौन सा देश अलर्ट किया? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग को जहाँ प्रीचिंग अलर्ट किया गया वहाँ पर जाके प्रीचिंग बैठ के भजनानंदी नहीं बनना चाहिए। हमको जहाँ प्रचार के लिए बोला गया वहाँ तो प्रभु दत्त देश, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन दिया है प्रचार करने की, तो वृंदावन जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर महाप्रभु आके मिले, फिर उनको आलिंगन कर लिए। अब हरिदास फिर रोने लगे कि कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। बोले क्या हो गया तुमको? बोले मेरे को जगदानंद पंडित ने अच्छा एडवाइस दिया कि आपने तो मेरे को सेवा के लिए वृंदावन जाना। बोले वो बेटा बचवा का बोलेगा, वो 2 दिन हुआ नहीं, वो काल का बचवा, वो तुमको उपदेश दे रहा, उसको बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं? 2-3 श्लोक आगे जाओ। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट ठीक है। जगदानंद पंडित आम्ही युक्ती पूछिला वृंदावन जाते ते हैं उपदेश, ये तो सुनी महापू सरोस अंतर पूरा गुस्सा हो गया। जगदानंद क्रुद्ध हैया करे, हाँ कलिकार बटुआ जगा आइछे गर्भ हैला, वो काल का बचवा, समझ रहे हैं? कलिकार बटुआ, समझ रहे हैं? काल मतलब कल का बच्चा, समझ रहे हैं? कालिकार मतलब कल बेटा आया है भक्ति में, समझ रहे हैं? मतलब वो भी एडवांस डिवोटी है, सत्यभामा है, लेकिन महाबू बोले वो बेटा कल का बचवा, समझ, तुमको उपदेश देगा जग्गा। जगदानंद को पूरा फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? वो जगुआ बेटा तुमको एडवाइस देगा, समझ इतना हीरो बन गया वो, तुमको एडवाइस देगा। हाँ तुम इतना बड़ा गुरु के समान है, वो बेटा बचवा कल ही भक्ति में आया है, तुमको एडवाइस देगा। तो सनातन बोलते हैं ओ अब मेरे को समझ में आया आपका जगदानंद के प्रति कितना प्रेम, उसको आप गाली देते हैं, उसके प्रति इतना प्रेम, और मेरे को हमेशा सिर्फ अप्रिसिएशन देते हैं, हमारे प्रति उतना प्रेम, क्योंकि आप उसको अपना मानते इसलिए उसको गाली दे रहे हैं, और हमको तो अपना मानते नहीं है, इसलिए हमको बढ़िया बढ़िया आप प्रेस दे। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, मैं तुमको अपना मानता हूँ, लेकिन तुम में ऐसे गुण है कि तुम्हें अप्रिसिएशन करना पड़ रहा है मेरे को, समझ रहे हैं? तो महापू बोले नहीं तुम यहाँ से नहीं जाएगा, तुम यहीं पर रहो। और फिर महापू जब जगदानंद पियाओ आत्मीयता सुधा रस, जगदानंद को क्या पिला रहे हैं आप? एकदम प्रेम का रस, मतलब अपना आदमी समझ के गाली दे रहे हैं। और मेरे को क्या कर रहे हैं? मेरा आप स्तुति कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा महान वैष्णव, ये वो, मतलब मैं आपका आदमी नहीं हूँ। आज ये नाहिला मोर आत्मीयता ज्ञान, मोरा अभाग्य तुम्हें स्वतंत्र, मैं आपका आदमी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को आप उसको कितना प्रेम से गाली दे रहे अपना समझ के। सुनी महापू की जो लज्जित हैला मना रहे, नहीं ऐसा नहीं है रे भाई। महापू गूली हो गया, मतलब सोचते डांटेंगे लेकिन वो ऐसा बोल दिया, महापू समझ में क्या बोले। जगदानंद प्रिय हमार ना है तुम्हार है, मतलब जगदानंद प्रिय लेकिन तुम भी बहुत प्रिय है, समझ रहे हैं? लेकिन मर्यादा उसने लंघन किया, तुम छोटा होकर तुमको सीनियर को एडवाइस दिया, मेरे को अच्छा कहाँ तुम्हें प्रमाणिक शास्त्र प्रवीण, कहाँ जगह कालिकार बटुआ नवीन, समझ रहे हैं? कहाँ तुम इतना साल से एकदम सीनियर डिवोटी, और कहाँ वो बेटा कल आया वो बचवा नवीन न्यू डिवोटी, समझ रहे हैं? आमा के है बुझाई ते तुम ही धर सकती, तुम में इतना प्रेम है, तुम में इतना मैच्योरिटी, तुम मेरे को भी सिखाता है, समझ रहे हैं? तुम मेरे को राम के लिए मैं एडवाइस दिया था कि वृंदावन मत जाइए, इतना लोग को लेके पूरा हरिबोल कर देगा, मैं भी तुम्हारा एडवाइस फॉलो करता हूँ, तुमको एडवाइस देगा, समझ, इसलिए मेरे को सहन। बहिरंग ज्ञाने तुम्हार न करे स्तवन, तुम्हार गुणे स्तुति कराए जाए छे, तुम्हार गुण में जान पूछ के तुम्हारा केवल एक्सटर्नली ग्लोरीफाई, तुम्हें ऐसा गुण है इसलिए ग्लोरीफाई। यद्यपि कहा ममता बहुजने है, प्रीति स्वभाव कहाँ ते कौन भावोदय। इस प्रकार से बोलते देखो एक्चुअली मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को भेदभाव क्या गंदा है, श्वास है, सब उसको बराबर समझना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे शरीर में सब कंडू क्लेश को भेदभाव करूँगा, मैं सन्यासी होने का अधिकार, तो हरिदास बोलते भगवान ज़्यादा नाटक मत कीजिए, आप प्रेम के कारण आलिंगन। फिर सनातन बोलते हैं हाँ क्या करूँ, तुम लोग मेरा बच्चा के समान, समझ रहे हैं? अब बताओ माँ बच्चा स्टूल पास कर देता तो कैसे घृणा करती है, उसको वही अच्छा लगता है, समझ रहे हैं? वैसे ही तुम लोग का शरीर में कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको हेट करूँगा, मेरे को वही अच्छा, वही मेरे को चतुष्मा का स्मेल जैसा, और तभी उसका बॉडी से एकदम चतुष्मा का स्मेल आने लगा, समझ रहे हैं? और फिर सनातन गोस्वामी को समझाने के बाद फाइनली महापू ने आलिंगन किया, तो फिर से शरीर एकदम चंदन के समय, एकदम सोने के समय एकदम चमकने लगा, ठीक हो गया। तो हरिदास आप ही ने गड़बड़ करवाया था, आप ही ने वो झारखंड का दोष करवा के आपने करवाया, आप ही ने गुणगान करवाया, आप ही सब करवाते हैं, हरि बोल। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
बता रहे सनातन, तुम्हारा देह मेरे को जिस प्रकार से माँ को अपना बच्चे का देह प्रिय होता है, वैसे मेरे को तुम लोग का देह बहुत प्रिय है। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन है। अभी क्लास टाइम ख़त्म हो गया, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, बट वेरी नाइस परपोर्ट्स एंड वेरी नाइस। गोपा जी बताते हैं सनातन गोस्वामी पाद की, तो सनातन गोस्वामी का कैसे ह्यूमिलिटी, कैसे अद्भुत गुण, मतलब इट्स वेरी अमेजिंग। कैसे वो एकदम भगवान भी उनके प्रेम से पिघल जा रहे, विनम्रता। सो भगवान उनका आलिंगन करना चाह रहे, वो भाग रहे, लेकिन भगवान फिर उनको आदेश देते, जाओ तुम वृंदावन और मेरी इच्छा को पूरा करो, वहाँ पर जाके सब शास्त्रों का सार निकाल के ग्रंथ लिखो, मेरा सुंदर एग्जाम्पल सेट करो। तो सब कुछ इच्छा उन्होंने महाप्रभु का पूरा किया। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।